आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। और अब हम आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं। पीछे जहाँ तक कर चुके थे उसके आगे हम लोग और क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है। कल आपने जैसे देखा होगा कि वीडियो कट गई होगी, क्योंकि वीडियो फ़ोन क्या हो गया था पता नहीं, वीडियो रुक गई थी, तो उसके लिए क्षमा। लेकिन आगे वीडियो रिकॉर्ड है तो उसको आप देख लीजिएगा। तो आगे हम और क्वेश्चन करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अच्छे अच्छे। अभी तक जो करे वो भी बढ़िया थे, लेकिन अब इसको अपने धीरे 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 चैप्टर को अब हम ख़त्म किए हो, मतलब धीरे धीरे एंड की तरफ चैप्टर जा रहा है। तो आप लोग अप्रूविंग क्वेश्चन और ज़्यादा बढ़िया से करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वीडियो देखना बहुत ज़रूरी होता है कि कहीं क्लास बंद ना हो जाती हो। चलिए, तो कल हमने कुछ क्वेश्चन आपको कराए थे। ठीक है, कल हमने आपको जो क्वेश्चन कराए थे तो उसमें ही कुछ क्वेश्चन को और ऐड कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन ये है कि हमको जैसे कि एक्सप्रेस करना है। क्या एक्सप्रेस करना है? एक्सप्रेस करना है साइन 67 डिग्री और प्लस का कॉस 75 डिग्री। साइन 67 डिग्री कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ क्या? इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स बिटवीन पीछे एक बार देख लेते क्या इतना आ रहा है। ऑफ एंगल्स बिटवीन इसका 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। मतलब कि हमको एक्सप्रेस करना है क्या, इस वैल्यू को किसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, मतलब साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में टर्म्स में लाना है। और जो एंगल्स होने चाहिए 0 डिग्री से 45 बीच की मतलब बीच में लाई करनी चाहिए। सॉल्यूशन पे देखिए, क्या साइन 67 को हम क्या लिख सकते हैं? 67 को क्या लिख सकते हैं? 23 डिग्री नहीं लिख सकते हैं? बताइए, लिख सकते हैं? 10 में 3 7 8 2, ठीक है। और कॉस 75 को क्या लिख सकते हैं? कॉस 75 को 90 माइनस 15 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो कॉस 23 डिग्री और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 15 डिग्री। देखिए, यही क्या हो गया? एक्सप्रेस हो गया किसके टर्म्स में? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और जो वैल्यू जो है जीरो एंगल जो सॉरी है 0 से 45 के बीच में आना चाहिए। देखो 23 डिग्री 45 डिग्री, कोई भी ना 0 डिग्री से कम है और ना 45 डिग्री से क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा देख के, और हम लोग आगे करते हैं। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं और आगे ज़्यादा आगे। जैसे कि क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन भी पेपर में आ जाते हैं, इसीलिए हर एक टाइप का क्वेश्चन करा रहे हैं आपको। एक्सप्रेस करिए 1 मिनट के लिए। हाँ ठीक है, आगे करते हैं 1 मिनट के लिए। ठीक है, चलिए आगे। एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस द रेशियोज, मतलब हमको एक्सप्रेस करना है द रेशियोज, एक्सप्रेस द रेशियोज कॉस ए टेन ए एंड सेक ए। मतलब इन रेशियोज को हमें कॉस ए टेन ए सेक ए में एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ, मतलब इन टर्म्स ऑफ
क्वेश्चन भी लिखना पड़ता है मुझे, आंसर लिखना, मतलब क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा समय ले जाता है, उसके लिए क्षमा करिएगा। हम मतलब फटाफट देखिए, एक्सप्रेस करना है रेशियोज को, मतलब कॉस ए, टेन ए, सेक ए, किसके टर्म्स में, साइन ए के टर्म्स में, मतलब इनको हमको कॉस ए को, टेन ए को, सेक ए को लाना है। ठीक है, चलिए आइए करते हैं। मतलब अच्छा आप खुद बताइए सबसे पहले कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, बताइए 1 होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ये बताइए, यहाँ से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ से अगर हमने स्क्वायर हटाया तो क्या अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगा, प्लस माइनस। ठीक है, हमने आपको प्लस माइनस बताया था, जब स्क्वायर तो हटेगा तो प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर, मतलब कॉस थीटा बराबर अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, आ जाएगा। हमें कॉस ए की वैल्यू निकालनी थी तो थीटा की जगह ए छपका दिया हमने, और प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब कहोगे यहाँ पर प्लस क्यों लिया, अरे कभी भी क्या निगेटिव होता है, निगेटिव कभी भी आता है नहीं, पॉजिटिव ही आता है। ठीक है, तो प्लस, ठीक है ना, तो कॉस स्क्वायर बराबर नहीं, कॉस ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, मतलब कॉस ए की जो वैल्यू हमारे पास आ गई है वो कितनी आई है, वो आई है कॉस ए की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है। आपको इतना समझ में आ गया है। कहोगे यहाँ पर प्लस माइनस लगाया तो आंसर निगेटिव में भी आना चाहिए, मतलब निगेटिव में भी नहीं, निगेटिव में नहीं आएगा। ठीक है ना, चलिए अब बात आती है, हमें पता है कि नंबर लाइंस, जो नंबर लाइन होती है उसमें निगेटिव नंबर्स भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, लेकिन क्या कभी भी थीटा की वैल्यू क्या कभी निगेटिव आती, क्या कभी एंगल निगेटिव आता है, मतलब हम पढ़ेंगे 11th क्लास में जाके निगेटिव, लेकिन अभी नहीं, तो अभी हम नहीं बोलेंगे, अभी पॉजिटिव ही हम बात करेंगे। ठीक है, हमने आपको कल टेबल बताई थी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो वैसे अगर देखा जाए तो आप सिलेबस में भी ये है कि थीटा, अभी आप क्या कभी थीटा निगेटिव होता है, थीटा निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, चलिए ठीक है ना, तो कॉस का थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ए थीटा क्या है, मतलब ए था तो ए चपका दिया एंगल। ठीक है, तो कॉस ए बराबर प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये तो पहला हमारे पास क्या आंसर आ गया। अब हमें निकालना है टेन ए, तो टेन ए के लिए देखो क्या करोगे आप, या टेन ए के लिए इधर ही देखो, टेन ए के लिए क्या, टेन ए बराबर क्या होता है, साइन ए कॉस ए होता है, साइन ए कॉस ए, मतलब साइन ए अपॉन कॉस ए होता है, मतलब साइन ए अपॉन कॉस ए, यही तो होता है। अच्छा साइन ए क्या था, साइन ए को बने रहने दो ऊपर, कॉस ए की जगह क्या पुट कर सकते हो, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए पुट कर सकते हो, बस यही क्या आ गया टेन ए। कहोगे यहाँ तक यहीं क्यों छोड़ दिया, क्योंकि हमें साइन की टर्म में लाना था, हमने साइन की टर्म में ले आए। ठीक है, अब बात करते हैं सेक ए की, तो सेक ए, ये देखिए सेक ए क्या होगा, सेक ए क्या होता है, सेक ए होता है 1 अपॉन कॉस ए होता है, 1 अपॉन कॉस ए, कॉस ए कितना निकला है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये लीजिए सेक ए को किस में ले आए, साइन ए में, तो हमको जो था बोला गया था कॉस ए को, टेन ए को, सेक ए को, हमें साइन ए के टर्म्स में लाना था, तो देखिए हर एक आंसर साइन ए के टर्म में आया है, आ गया, बताइए आया है कि नहीं आया है, आया है, तो ये क्या, यही आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए आगे करते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आया, ठीक है ना, पॉजिटिव वाला, ठीक है। और एक चीज ये भी याद रखिएगा, कभी भी रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू एग्जिट नहीं करती है, इसका जो आंसर आता है वो इमेजिनरी नंबर आएगा, अभी आप आगे जाके पढ़ोगे। ठीक है, अभी आप लेकिन रियल नंबर पढ़ रहे हो, इमेजिनरी नंबर्स नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को और आगे ज़्यादा करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही करने हैं, क्वेश्चन करने क्या है मतलब हमको करते जाना है आगे, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें बता दी हैं आपको पीछे, तो अब तो आएगा ही मतलब अब तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें पीछे हमने बता दी हैं आपको, अब तो आ रहा होगा ना, समझ में आपको आ रहा होगा पक्का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, और हम जैसे क्वेश्चन एक ये आता है हमारे सामने, हमको क्या करना है, हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट क्या करना है,
हमको प्रूव दैट करना है सेक ए क्या है, सेक ए ब्रैकेट में 1 माइनस का साइन ए, 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट में सेक ए प्लस टेन ए बराबर 1। हमको ये चीज क्या करना है, प्रूफ करना है भैया। क्वेश्चन में दे दिया है सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए, हमको ये क्या करना है, प्रूफ करना है। हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमारे पास क्वेश्चन ये दे रखा भाई साहब लोग, प्रभु लोग, कि सेक ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट बन सेक ए प्लस टेन ए इक्वल्स टू 1। प्रूफ दैट करना है। तो क्या आप आरएचएस को लेके क्या एलएचएस ला सकते हो, ला तो सकते हो आरएचएस को लेके, लेकिन आरएचएस से सॉल्व करने का मतलब समझ रहे हो क्या समझ रहे हो, कि सांप के मुंह में हाथ डालना। समझ गए? इतना इसमें आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा कि आप पूछे ना। मतलब इधर आपको इतनी सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी इस चीज को इधर बनाने के लिए, कि ऐसे क्या क्या नंबर हो, कि इधर हम नंबर अपने आप से आपको नंबर मतलब क्या ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आपको मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, ऐसे ऐसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगानी पड़ेंगे कि इससे ये चीज बन जाए। तो ऐसा आप बेवकूफ़ी मत करिएगा। आप एलएचएस आपको दिखाई दे रहा है, बहुत ही बढ़िया ऐसा, आप एलएचएस को पकड़िए और आरएचएस के बराबर ले आइए। एलएचएस और आरएचएस अगर सेम आ गया तो हमने क्या प्रूफ कर दिया। ठीक है, चलिए करते हैं। तो हमने क्या करा, एलएचएस को हमने क्या करा, हम एलएचएस को क्या प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एलएचएस को हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो एलएचएस को जब प्रूफ करने जा रहे हैं तो एलएचएस हमारे पास क्या था, लेफ्ट हैंड साइड ये और राइट हैंड साइड ये। ठीक है, यही तो राइट हैंड साइड है। ठीक है, ये नीचे लाइन बनाया और कुछ नहीं है। ठीक है, रब कर दें तो आप सोचो कहीं डिवाइड हो। तो ये एलएचएस इतना हो गया, ये आरएचएस हो गया। चलिए सेक ये था, हमने सेक को क्या करा, 1/cos लिख सकते हैं। हमने आपको पीछे बताया था कि सेक के बराबर 1/cos है, cos बराबर 1/sec है, और ये 1 माइनस साइन ए इसी तरह है। और ये क्या लिख sec को फिर 1/cos ए और साइन ए अपॉन cos ए। ठीक है, यही तो लिख सकते हैं। ठीक है, और बराबर अभी कुछ नहीं, क्योंकि वो क्या हम एलएचएस लेके चल रहे हैं, बराबर 1 नहीं होगा। प्रूफ कर रहे हैं ना कि हम क्या सॉल्व द क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन सॉल्व करना तो यहाँ ए की वैल्यू निकालते, एंगल ए की वैल्यू, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये बताओ ये 1 ये नीचे मल्टीप्लाई में है तो 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं इसको, बताइए लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। ठीक है, लिख दिया। तो ये बताओ, अच्छा यहां से हमने क्या करा, एलसीएम ले लिया, तो यहां से 1 प्लस साइन ए आया और अपॉन कॉस ए आ गया। ठीक है, अब एक चीज ये बताओ, यहां पर 1 माइनस साइन ए बन रहा है, यहां पर 1 प्लस साइन ए, और इनके इस पूरे के मतलब अगर हम इसको पूरा ब्रैकेट में कर लें तो ये पूरा और ये पूरा मल्टीप्लाई में है, यहां मल्टीप्लाई में है बीच मतलब डॉट है ये मल्टीप्लाई। तो यहां पर a माइनस बी दिख रहा है आपको और a प्लस बी दिख रहा है, a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर a और नीचे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर a। ठीक है, अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर a क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर a होता है कॉस स्क्वायर a और अपॉन का क्या कॉस स्क्वायर a, ये दोनों क्या कट गए तो क्या 1, तो 1 बराबर 1 कैसे, एलएचएस बराबर आरएचएस, एलएचएस बराबर आरएचएस। तो यहां पर लिखोगे हेंस प्रूव दैट, आपने क्या कर दिया, प्रूव दैट कर दिया। किस तरह, क्योंकि जो आरएचएस था वो 1 था तो आप एलएचएस भी क्या 1 ले आए। ठीक है, 1 मिनट देखते हैं पीछे। तो आपने क्या करा, प्रूफ कर दिया। कैसे प्रूफ कर दिया, क्योंकि हम एलएचएस को लेके चले थे और एलएचएस को जब लेके चले थे 1 ले आए, तो 1 बराबर 1 तो एलएचएस बराबर आरएचएस, हेंस प्रूफ दैट। आपको समझ में आया, कुछ नहीं कर रहा था हमने, मतलब कुछ नहीं कर रहा था मतलब बस आप ब्रेक करिए मल्टीप्लाई करिए और आंसर क्या आ जाएगा। आप फटाफट नोट कर लीजिए। ठीक है, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन को और। ठीक है, फटाफट आइए आगे क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन ये लेते हैं कि क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है
कि 1 अपॉन कॉसिक थीटा प्लस का कॉट थीटा, ठीक है, और माइनस का 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा और माइनस का 1 अपॉन कॉसिक थीटा माइनस का कॉट थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, ठीक है, सही। क्वेश्चन को चेक करते हैं, एक थोड़ा सा एक बार दो बार इसलिए क्योंकि कहीं कहीं गलत ना नोट कर लिया, और गलत अगर नोट हो जाएगा तो फिर आंसर भी क्या सही आना तो है नहीं, कैसे आ जाएगा जब गलत क्वेश्चन ही नोट कर लिया। सॉल्यूशन पे आते हैं, हमको क्या ये प्रूफ करना है यहाँ पर, प्रूव दैट ये करना है, प्रूव दैट ये करना है कि जो LHS है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये LHS इक्वल्स टू इधर LHS होता है इक्वल्स टू इधर RHS, मतलब LHS को लेके या तो RHS ले आइए या तो RHS को लेके LHS ले आइए। तो हम LHS लेके पहले आपको दिखाएं। देखिए हमने क्या करा, LHS ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को लिया। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या था, 1 अपॉन कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। अब देखिए क्या करते हैं, इस पे हम इसमें क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, कॉसिक को क्या कर देते हैं 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, लिख लिया, और प्लस का कॉस थीटा और अपॉन का साइन थीटा, बताइए कोई दिक्कत, और माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है, उधर में हाँ वो तो लाना है, ठीक है। अब ये बताइए यहां से हमने LCM ले लिया तो ऊपर चला गया साइन थीटा ऊपर चला गया, बताइए बताइए चला जाएगा, और यहां से क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, और यहां से कितना आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा, ठीक है। यहां से हमने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस का कॉस थीटा और अपॉन, रुको नहीं ये नहीं, हमें वो चीज लाना है ना, 1 अपॉन प्रूफ में हमको क्या लाना है, ये लाना है, तो प्रूफ पे भी नजर होनी चाहिए कि लाना क्या है, ठीक है। तो साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अगर हमें स्क्वायर यहाँ पर, हाँ देखो एक चीज ये तो बन रहा है 1 अपॉन साइन थीटा तुमको बन रहा है, तो उसको क्यों बिगाड़े, इसके साथ छेड़छाड़ करते हैं, मत LCM लो, LCM मत लो, LCM इसलिए नहीं लो क्योंकि यहाँ पर 1 अपॉन देखो साइन थीटा तो एक बन ही रहा है, तो 1 अपॉन साइन थीटा में तो हमें चाहिए ही प्रूफ में, तो इसको क्यों बिगाड़ो, इसको मत बिगाड़ो, ठीक है। प्रूफ पे आपकी नजरें होनी चाहिए कि प्रूफ में करना क्या है। यहाँ पर हम क्या करना चाह रहे हैं, रेशनलाइज करना चाह रहे हैं, इसमें देखते हैं 1 माइनस का कॉस थीटा और नीचे आएगा साइन थीटा और ब्रैकेट में यहाँ पर आएगा 1 प्लस कॉस थीटा और आएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और माइनस का 1 अपॉन साइन थीटा, इसको इसी तरह बने रहने दो, ठीक है। इसके आगे देखो, इसके आगे मतलब इसके आगे, ठीक है। अब देखो साइन थीटा यहाँ पर है 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा नीचे, तो नीचे a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, तो ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो नीचे साइन स्क्वायर थीटा ऊपर एक साइन थीटा नीचे साइन स्क्वायर थीटा, तो एक से एक कट जाएगा, सीधा करना है तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन क्या साइन थीटा नहीं लिख सकते, बताइए नहीं लिख सकते, यही तो आएगा ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और माइनस का 1 अपॉन क्या आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं, अब इस साइन थीटा को उसके नीचे ले लेते हैं, तो कॉसिक थीटा आ जाएगा, कॉसिक थीटा आ जाएगा, और माइनस का कॉट थीटा आ जाएगा, और माइनस का 1 अपॉन क्या आ जाएगा ये साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब क्या करें, अब क्या करें बबुआ, ये तो 1 अपॉन में चाहिए कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा, क्या करें, हाँ हाँ, रुको 1 मिनट, साइन थीटा ये हो गया, यहाँ पर हमने हम साइन थीटा माइनस कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉस हाँ कर दिया,
ये 1 अपॉन साइन था ऊपर चला गया साइन 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पर अगर एलसीएम लेते भी रेशनलाइज मत करो, एक बार वही फिर से करो, एलसीएम लो, एलसीएम की क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, मत करो देखते हैं, कराओ। साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 माइनस का कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा और ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। नहीं बनता है कभी कभी भाई, हमसे भी कभी कभी नहीं बन पाता है, चीज़ें हो जाती हैं, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट ये बन गया, ठीक है। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 1 माइनस का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ से -1 + 1 कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से अगर माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा कॉस थीटा प्लस का 1, यही बचेगा माइनस, हाँ। और यहाँ क्या आ जाएगा साइन थीटा और 1 प्लस का कॉस थीटा, ये कट जाएगा तो माइनस का कॉट थीटा आ गया। चलिए, ये माइनस का कॉट थीटा आ गया, ठीक है। हमको क्या लाना था, हमको लाना था, ये लाना था, नहीं आया, लेकिन सॉल्व करके हमने ये ले आया, कोई दिक्कत नहीं, माइनस कॉट थीटा ले आया, ठीक है। माइनस कॉट थीटा आया, आप कहोगे ये कहाँ बन रहा है, ठीक है, नहीं बन रहा है ना, नहीं बन रहा है तो हम कुछ नहीं करते, आरएचएस को भी सॉल्व कर लेते। अगर आरएचएस कहीं हमारा इसी फॉर्म में दे रखा हो, इसको मतलब अगर हम सॉल्व करते, सॉल्व करने के बाद अगर ये भी कॉट थीटा अगर आ जाता है तो एलएचएस बराबर आरएचएस बराबर। चलिए देखते, अब जगह भी नहीं है हमारे पास, तो यहाँ पर हम आरएचएस ले लेते हैं, ठीक है। आप घबरा ऐसे नहीं कि अब बस एलएचएस लेके चलिए, आरएचएस नहीं आया तो नहीं, हम आरएचएस को सॉल्व कर लेते हैं। देखो आरएचएस को सॉल्व कर लेते हैं, आरएचएस को सॉल्व करने के बाद क्या आता है, देखो आरएचएस को सॉल्व करने के बाद अगर हम इसमें सॉल्व करते हैं, मतलब सॉल्व करते हैं तो सीधा देखना कॉसिक थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई कॉसिक थीटा माइनस का कॉट थीटा और माइनस का साइन थीटा, और नीचे यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन थीटा ब्रैकेट में कॉसिक थीटा और माइनस का कॉट थीटा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक चीज ये बताओ, ये कॉसिक थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉसिक थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉसिक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हो, और ये कॉस थीटा हो गया, और ये हो गया साइन थीटा, और ये हो गया साइन थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा साइन थीटा, और क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा। अब देखो यहाँ से हमने क्या 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, अपॉन में साइन थीटा आ जाएगा। ये देखो यहाँ सेम था तो 1 माइनस कॉस और साइन को वहाँ मल्टीप्लाई करा तो माइनस साइन स्क्वायर अपॉन साइन थीटा, नीचे क्या आ जाएगा, ये साइन थीटा कट जाएगा तो 1 माइनस का कॉस थीटा आ जाएगा। बताओ आ जाएगा। देखो अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हमने साइन स्क्वायर थीटा को क्या कर दिया 1 माइनस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, तो माइनस का 1 और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये क्या यहाँ चला गया तो 1 माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये -1 + 1 कट गया, यहाँ से कॉस थीटा कॉमन ले लिया हमने, कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ से आया कॉस थीटा माइनस का 1, और यहाँ से क्या आया साइन थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। इतना देखिए नीचे आ रहा है, मतलब सॉरी फ़ोन में आ रहा है, नहीं तो चल ही रहा है, ठीक है ना। चलिए इसके नीचे उसके थोड़ा सा, हाँ अब यहाँ पर देखना इस जगह को यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, इस जगह को यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, ये अलग है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर इस पूरे पार्ट के आगे, इतने के आगे यहाँ देखो यहाँ कॉस थीटा -1 है, यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर से माइनस कॉमन ले लेते तो माइनस का कॉस थीटा आ जाएगा, माइनस का कॉस थीटा, अरे माइनस का कॉस थीटा आ जाएगा, माइनस का कॉस थीटा क्या हो गया, माइनस का कॉस थीटा, गीला हो गया बोर्ड,
पसीना लग गया उसमें। कॉस थीटा माइनस का, भैया चल जा प्रभु क्यों, ठीक है ठीक है। तो का माइनस का कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा लिख देंगे। यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, अरे माइनस कॉमन ले लिया और नीचे क्या है साइन थीटा, क्यों करा है 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसे इसलिए करा है क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा नीचे था, ऊपर भी हमको 1 माइनस कॉस थीटा बनाना था कि दोनों कट जाएं, तो सॉल्व होके क्या आएगा माइनस कॉट थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि आरएचएस को भी सॉल्व करने के बाद माइनस कॉट थीटा आ रहा है और एलएचएस को भी सॉल्व करने के बाद माइनस कॉट थीटा आ रहा है, तो माइनस का कॉट थीटा माइनस का कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा। इसका मतलब इस टर्म को मतलब ये टर्म को, इतने से टर्म को उन्होंने कितना बड़ा लिखा था, इस टर्म में लिखा था। अब इसको जिस तरह आपने सॉल्व करा, उसको जिस मतलब इस पार्ट को आरएचएस को आपने जिस तरह सॉल्व करा है उसी पार्ट में धीरे धीरे खोलना चालू करेंगे तो यही चीज बन जाएगा पूरा। बताइए 1 अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो अगर खुद समझो, अगर ये दोनों बराबर ना होते तो यहां पर माइनस कॉट थीटा जो आया था तो यहां पर माइनस कॉट थीटा ना आता, आरएचएस ना आता, फिर माइनस कॉट थीटा क्यों आया, क्योंकि इसका मतलब हमको प्रूफ करना था, प्रूफ तो है ही है क्योंकि ये दोनों बराबर, ये सही मतलब सही तो लिखा, लेकिन हमको सॉल्व करना था कि ये दोनों बराबर है कि नहीं, यही चेक करना था, तो हमने यही चेक कर दिया। अगर आरएचएस अगर बराबर ना हो, नहीं होता, तो ये क्या सॉल्व करने के बाद माइनस कॉट थीटा आता, अगर माइनस कॉट थीटा आ गया तो इसका मतलब ये आरएचएस और एलएचएस माइनस कॉट थीटा ये दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। अगर एलएचएस बराबर अगर आरएचएस है तो आप क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव दैट एलएचएस बराबर आरएचएस। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बताइए कोई दिक्कत है, नहीं है। कभी कभी ये होता है कि एलएचएस जो होता है जब हम सॉल्व करते तो आरएचएस आ जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा आरएचएस फॉर्म दे रखा होता है कि नहीं आता है, तो हम एलएचएस को सॉल्व करके रख जो आता है, ठीक है, फिर हम आरएचएस को भी सॉल्व करते हैं कि इसलिए सॉल्व करते हैं कि इस फॉर्म में बन ही नहीं रहा है, जब नहीं बन रहा है तो कोई ना कोई फॉर्म बन रहा होगा जो एलएचएस का बन रहा होगा, उसी फॉर्म में ले आते हैं, अगर आ जा रहा है तो इसका मतलब दोनों क्या बराबर है, ठीक है। आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन अच्छा था क्वेश्चन, और क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है। ये क्वेश्चन वो भी आते हैं, ऐसा नहीं कि पीछे वाले, लेकिन यही क्वेश्चन जो होते हैं यही बच्चों को क्या कंपटीशन की अच्छी याद दिलाते हैं कि आखिर कंपटीशन क्या होता है, क्योंकि सस्ते क्वेश्चन तो हर कोई कर लेता है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन हर कोई नहीं कर पाता है, इसीलिए आपको ऐसी तैयारी रखनी है कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन भी क्या आप कर ले जाओ, ठीक है ना, ठीक है। तो वही हम कह रहे हैं, ठीक है। चलो अब करते हैं आगे क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, इसको भी प्रूफ दैट करना है, प्रूफ दैट ये करना है आपको कि साइन ए प्लस का कॉस ए, साइन ए प्लस का कॉस ए ब्रैकेट बंद, और सेक ए प्लस का कॉसिक ए और बराबर 2 प्लस सेक ए कॉसिक ए, 2 प्लस सेक ए और कॉसिक ए, ये क्या आपको प्रूफ करना है। आइए आपको क्या प्रूफ करना, पीछे जाना पड़ रहा मोबाइल क्योंकि देखना पड़ता कहीं बाहर तो नहीं चला जा रहा है, बहुत भाई चेक करना पड़ता है क्योंकि हम पढ़ा रहे हो बोर्ड के बाहर निकल जाए या वीडियो बंद हो जाए तो भाई पूरी मेहनत बेकार, बहुत इसीलिए मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। चेक भी करना पड़ता कहीं पीछे से कि चल रहा है सब कुछ सिस्टम बढ़िया, क्योंकि जान ही रहे हो सिस्टम बढ़िया नहीं चलेगा तो सारा भैंस गई पानी में, ठीक है। तो साइन ए प्लस कॉस से ब्रैकेट बन दिए, तो हम क्या करते हैं एलएचएस को लेते हैं, एलएचएस को वहां पर देखिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको दो चीजें बता डाली, एक ही क्वेश्चन में एलएचएस तो निकालना बता ही दिया, किस तरह आरएचएस भी निकालते हैं वो भी हमने आपको बता दिया। कोई दिक्कत, बहुत लोग इसी भ्रम में रहते कि एलएचएस हम सॉल्व करते हैं आरएचएस नहीं आता है तो छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ना नहीं है आपको, एलएचएस जो ले आपने सॉल्व करा आ गया, अब आरएचएस को पकड़िए, आरएचएस को सॉल्व कर लीजिए और दोनों को बराबर दिखा दीजिए, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन एलएचएस में, देखिए साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है, इसको इसी तरह, और सेक ए प्लस कॉसिको के क्या करिए आप ब्रेक कर लीजिए, 1 अपॉन कॉस ए
जस्ट स्टार सेक ए का पीरियड क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए, और कॉसिक ए का क्या होता है 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, साइन ए प्लस कॉस ए, यहां पर क्या बन रहा है ये, तो आप यहां पर एलसीएम ले लीजिए उधर साइड ब्रैकेट में, साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए, ये तो इसी तरह लिखा है, और यहां क्या करिए साइन ए प्लस का कॉस ए, साइन ए प्लस का कॉस ए अपॉन में साइन ए और कॉस ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये आ गया। यहां पर हमने एलसीएम ले लिया साइन ए कॉस ए। ठीक है, अच्छा ये बताइए यहां पर साइन ए प्लस कॉस ए, यहां पर साइन ए प्लस कॉस ए, तो ये ऊपर क्या बन जा रहा है, ऊपर साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बन जा रहा है कि नहीं बन जा रहा है, अरे बन जा रहा है। ठीक है, नीचे क्या है, नीचे है साइन ए और कॉस ए। ठीक है, नीचे क्या है साइन ए और कॉस ए। चलिए ऊपर होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जा रहा है, तो उसके फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को खोलिए। इस फॉर्मूला क्या बन रहा है, फॉर्मूला क्या बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और प्लस का क्या होता है 2 साइन ए कॉस ए। होता है कि नहीं होता भैया, ए प्लस बी का फॉर्मूला चीख चीख के बताया था इससे पहले वाली क्लासों में कितना, और क्या होगा साइन ए और कॉस ए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा एक चीज ये बताओ भैया मेरे प्रभु, साइन ए प्लस कॉस ए क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी याद है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, भैया चीख चीख के 1, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1, और प्लस का 2 साइन ए और क्या कॉस ए, और अपॉन क्या हो जाएगा साइन ए हो जाएगा, और क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। अच्छा ये बताओ यहां पर इसको इसके नीचे ले लेते, इसको इसके, ये मतलब जो पार्ट है ये क्या है, इसको अलग ले लेते, क्योंकि ये जो पार्ट आया होगा ये कैसे आया होगा, जब एलसीएम लिया होगा, एलसीएम को हम ब्रेक करते हैं, मतलब इसको इसके पार्ट के नीचे, इसको इस पार्ट के नीचे, फिर अगर आप एलसीएम लोगे तो यही चीज बन जाएगा। तो 1 अपॉन साइन ए कॉस ए क्या बन जाएगा 1 अपॉन साइन ए कॉस ए, और जब ऊपर जाएगा साइन ए कॉस ए तो क्या आ जाएगा कॉसिक ए आ जाएगा, और क्या आ जाएगा सेक ए आ जाएगा। देखो कॉसिक ए सेक ए तो पहला मिल गया प्रूव में, और जब इसको इसके नीचे लोगे 2 साइन ए कॉस ए के नीचे साइन ए कॉस ए कट जाएगा तो 2 बच जाएगा। तो क्या ये प्रूव नहीं आ रहा है 2 प्लस कॉसिक ए सेक ए, बताओ 2 प्लस कॉसिक ए सेक ने ए, क्या ये प्रूव नहीं आ रहा है, यही तो प्रूव आ रहा है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे LHS बराबर RHS, और हेंस प्रूव दैट, और हेंस क्या लिखेंगे हेंस प्रूव दैट। ठीक है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है, बताइए भाई साहब, बताइए, इसको नोट करिए, क्या कोई दुख तकलीफ है, नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर अगर ब्राइटनेस अगर आ रहा हो तो यहाँ पर इस जगह पर आ रहा हो तो आ रहा होगा साइन ए प्लस कॉस ए लिखा है, ब्रैकेट बंद साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए, उसके नीचे साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर लिखा है, क्योंकि ऊपर वाला ए प्लस बी और ऊपर वाला ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, और नीचे साइन ए कॉस ए उसी तरह रहेगा। उसके बाद ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया है और पूरा क्या आंसर आ गया है। कोई इस क्वेश्चन में दिक्कत था? बस आपको क्या देखना है प्रभु, आपको प्रभु ये देखना है कि प्रूफ क्या लाना है, ठीक है, और उसी हिसाब से अपने आप को क्या आपको काम करना है कि आपको लाना क्या है, उसी पे काम करना है, फालतू पे काम नहीं करना है, उस चीज पे काम करना है कि हमें लाना क्या है। ठीक है, और आप उस पे जब काम करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके अब आगे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए, जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही ऐसे क्वेश्चनों को 5 स्टार लगा रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में और अच्छे अच्छों की नींद उड़ा ले जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं और अच्छे अच्छों की क्या नींद उड़ा ले जाते हैं। क्यों नींद उड़ा ले जाते हैं? क्योंकि अगर जो प्रैक्टिस नहीं करे होते हैं तो उनसे बनता ही नहीं है। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस इज मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द की। ठीक है, एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास दे रखा है कि जो ABC है वो क्या है, आर द इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इंटीरियर एंगल समझ रहे हो ना, ट्रायंगल के अंदर इंटीरियर एंगल्स इन अ ट्रायंगल, अरे यार ऑफ अ ट्रायंगल, जो भी हो इन अ ट्रायंगल है,
या ऑफ अ ट्रायंगल, क्या लेना देना मैथ में, बस अब क्वेश्चन पता होना चाहिए क्या है। इन द हो, ऑन द हो, कहीं भी हो, सब बन जाएगा। शो दैट या प्रूव दैट, शो दैट या प्रूव दैट का मतलब एक ही है, साइन ब्रैकेट बी प्लस सी बाई टू, ठीक है, साइन बी प्लस सी बाई टू। भैया मार्कर भी धोखा दे जाता है पता है, फिर बहुत गुस्सा आती है। कॉस ए बाई टू प्लस का कॉस ब्रैकेट बी प्लस सी बाई टू और साइन ए बाई टू बराबर 1। भैया पीछे देखें, आ भी रहा है मोबाइल, हाँ ठीक है, आ रहा भैया स्क्रीन पे, ठीक है साइन। हाँ अब ये हमें क्या करना है, क्वेश्चन दे रखा है एबीसी आर द इंटीरियर, मतलब कोई ट्रायंगल है एबीसी और उसके एबीसी क्या है, एबीसी इंटीरियर एंगल्स है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री होता है कि नहीं। एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि तीनों ट्रायंगल के तीनों ही एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री है तो उसके आगे सॉल्व करना चालू कर देते हैं, और हमको प्रूफ शो क्या करना है, बराबर 1 आना चाहिए ना, बराबर 1। ठीक है चलो बराबर 1 लाते हैं, बराबर 1 क्या लाते हैं। अच्छा एक चीज ये देखो, यहां पर सॉल्यूशन क्या मतलब, यहां पर एलएचएस पहले छोड़ो, सॉल्यूशन यहां पर क्या है, ए बी सी द इंटीरियर एंगल ट्रायंगल बोल रखा है, मतलब हमारे पास ये कोई ट्रायंगल है, समझना ये हमारे पास ए बी सी हमने नामकरण कर दिया, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी बराबर क्या 180 डिग्री नहीं होता है। चीख के कितनी बार बताया कि तीनों ही एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है अच्छा एक चीज ये बताओ, अगर हमने इनका हाफ कर दिया, एंगल ए बाई टू प्लस एंगल बी बाई टू और प्लस एंगल सी बाई टू, तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। अगर हम यहां से एंगल बी प्लस एंगल सी बाई टू की वैल्यू निकालते हैं, यहां एलसीएम ले लिया हमने, तो क्या 90 डिग्री माइनस का एंगल ए बाई टू आ जाएगा, बताओ आ जाएगा। ठीक है आ जाएगा। उसी तरह ये पहला आया है, इसको डब्बे में एक बंद कर लो, ये आंसर नहीं है, देखना ठीक है ना, ठीक है। चलो ये चीज आया, अब हमको ये चीज दे रखा है तो हमने क्या डाला, एलएचएस डाला, एलएचएस भैया प्रूफ करने के लिए जा रहा है। हमने ये चीज क्यों निकाला, एंगल बी प्लस एंगल सी बाई टू, क्योंकि यहां पर बी प्लस सी की जगह क्या ये चीज चिपकाना चाहते हैं, तभी हमने ये चीज निकाला, एंगल बी प्लस एंगल सी बाई टू, एंगल सी अपॉन मतलब एंगल बी प्लस एंगल सी अपॉन 2 बराबर किसके इक्वल है, मतलब किसके इक्वल है, 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2, और ये चीज इसके इक्वल है। तो हम क्या साइन इस पूरे की जगह क्या ये नहीं लिख सकते, यहां पर एक तरह से यह घबराना मत, ये एंगल नहीं, एंगल ही है, मतलब बी प्लस सी एंगल ही तो है, थीटा अल्फा बीटा व्हाट एंगल, तो बी प्लस सी बाई टू क्या है एंगल, तो क्या 90 माइनस एंगल ए बाई टू नहीं लिख सकते हैं, और यहां पर क्या कॉस ए बाई टू, जो ऐसा लिखा है वैसे लिखने दो, प्लस का कॉस इसकी जगह क्या फिर ये नहीं लिख सकते 90 डिग्री माइनस का एंगल ए बाई टू और क्या साइन ए बाई टू। ठीक है एक बार देख लेते हैं, आ रहा है साइन ए बाई टू। ठीक है अच्छा खुद बताओ, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, बताया था चीख के, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो कॉस ए बाई टू और इंटू कॉस ए बाई टू तो स्क्वायर हो गया, प्लस का कॉस 90 माइनस थीटा साइन ए बाई टू, साइन ए बाई टू इंटू साइन ए बाई टू, तो साइन स्क्वायर ए बाई टू और साइन कॉस स्क्वायर थीटा, ये ए बाई टू क्या है पूरा थीटा, और प्लस साइन स्क्वायर ए बाई टू थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से। तो क्या 1 नहीं आ गया, तो एलएचएस बराबर क्या आरएचएस नहीं हो जाएगा, बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो नीचे लिख देंगे एलएचएस बराबर आरएचएस, और हेंस प्रूव दैट हमने क्या कर दिया, क्योंकि हमने क्या कॉस स्क्वायर ए बाई टू प्लस साइन स्क्वायर ए बाई टू बराबर 1, मतलब एलएचएस बराबर आरएचएस, तो क्या हो गया ये सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस
ऊपर वाली आपको लाइन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एबीसी क्या है, इंटीरियर एंगल्स है। इंटीरियर एंगल्स का मतलब क्या, ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री। तो वहां से हमने वैल्यू निकाली और यहां पर चिपका दी और हमने क्या आंसर ले आए। ठीक है, आगे करते हैं क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको देखो करा रहे हैं, इतने बढ़िया क्वेश्चन कोई नहीं कराएगा आपको, और पूरे डिटेल सहित हर एक चीज बता रहे हैं भाई, बता रहे हैं, तो उसकी कद्र करो, थोड़ा सा सपोर्ट करो हमको। ठीक है, आओ अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आगे ये करते हैं कि क्वेश्चन ये है कि ठीक है, क्वेश्चन ये है कॉस ए माइनस का साइन ए प्लस का 1 अपॉन कॉस ए प्लस का साइन ए माइनस 1 बराबर कॉसिक ए प्लस कॉट ए। तो ठीक है, ये क्या करना था हमको, प्रूफ करना है। ठीक है, वेयर एंगल्स इन्वॉल्व एक्यूट एंगल्स फॉर विच एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। ठीक है, हाँ ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ करना है भैया, प्रूफ दैट कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन कॉसिक ए प्लस कॉट ए, कॉसिक ए प्लस कॉट ए। आप सोचते हो कि बीच में चले कहाँ जाते, भाई बीच में कहीं नहीं जाते, बस पीछे जाते हैं, देखने की कहीं रुक ना गई हो वीडियो, बहुत टेंशन नहीं जाती है। ठीक है, चलो आगे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इतना तक पहुँच गए थे ना, कॉसिक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, अब एक चीज़ ये बताओ, प्रूफ करना है तो हमने एलएचएस ले लिया, देखो एलएचएस को लिया तो क्या करा, ये चीज लाना है भैया, कॉसिक ए प्लस कॉट ए। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन तो बढ़िया लग रहा है भाई, क्वेश्चन बढ़िया लग रहा है। क्वेश्चन में तो कुछ ना कुछ बहुत बढ़िया, साइन स्क्वायर ए प्लस, क्या कर सकते हैं इसको, एक काम करते हैं, ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉस से डिवाइड कर देते हैं। देखिए आज के लिए भी इतना ही, क्योंकि मुझे क्या करें इंटरनल थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो अभी वीडियो स्टॉप करते हैं और फिर क्लास क्या चालू करते हैं। ठीक है।